तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले 13 मई की जो डेली रेगुलर हियरिंग की लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट की वो पब्लिश हुई है, जिसमें हमारा एमसी सिंगला केस है या नहीं उसकी डिटेल्स यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही में जो आपके पीके मनोहर जी है एडवोकेट, उनकी तरफ से एक ऑफिशियल लेटर है, वो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है, उनको लिखा गया है कि हमारा जो एमसी सिंगला केस है उसकी सुनवाई की जो तारीख है वो समर वेकेशन से पहले उसकी जो सुनवाई है वो करी जाए। तो चलिए डिटेल में सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपकी डेली रेगुलर लिस्ट 13 मई की पब्लिश हुई है उसके बारे में। तो आप ये देख सकते हैं 13 मई 2026 जो आपकी डेली रेगुलर हियरिंग के मैटर है उसकी लिस्ट देख सकते हैं। तीन आपके जो जजेस है वो इसमें बैठने वाले मिस्टर मेहता जी और साथ ही में नाथ जी और साथ ही में बिश्नोई, उन सभी का ये रेगुलर हियरिंग का पूरा जो 20 केसेस निकलते हैं उसके लिस्ट पब्लिश हुए, जिसमें आपका एमसी सिंगला केस है वो कहीं नहीं है। और आप सभी को पता है ऑलरेडी कि जब भी 3 जजेस की बैच आती है तब आपका जो एमसी सिंगला केस है उसमें सुनवाई का हिस्सा नहीं बनता है। लेकिन पिछली बार जब आपकी 7 मई को जो जज है उन्होंने कहा था कि ऑटोमेटिकली आपका केस है रेगुलर हियरिंग में आएगा 13 और 14 तारीख को, लेकिन उसमें आपका जो वीकली लिस्ट अभी पब्लिश हुई थी कल, उसमें भी आपका जो है वो मैटर नहीं लगा। और आज आपका जो एमसी सिंगला केस की जो डेली लिस्ट आपकी पब्लिश हुई रेगुलर हियरिंग में उसमें भी कहीं पर एमसी सिंगला केस लगा हुआ नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो आपके पीके मनोहर जी है एडवोकेट है, उन्होंने एमसी सिंगला केस को लेकर जो आपकी रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की उसमें एक लेटर ऑफिशियली डाल दिया है। देख सकते हैं पीके मनोहर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली टू रजिस्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन सभी को ये आपका जो है लेटर गया है और आज का ही ये 9 तारीख का आप देख सकते हैं। अब चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। अब देखिए लेटर विद ग्राउंड्स ऑफ अर्जेंसी, the appellants are retired employees pensioners of various public sector banks are aggrieved non updation revision of pension since 1 November 1992 despite the return assurance given by IBA Bank while introducing the pension scheme 1993। मतलब जो आपके अपीलेंट्स है जो आपका ये जो केस डाला है उन सभी लोग यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंकों के रिटायर एम्प्लॉय से जो बहुत यहाँ पे टाइम से अपना जो पेंशन रिवीजन की मांग उठा रहे हैं, और आईबीए गवर्नमेंट है बैंक है उन्होंने रिटर्न अश्योरेंस जो आपकी 1990 स्कीम 93 की स्कीम के बाद दिया था लेकिन उनका पेंशन ऑपरेशन नहीं किया गया था। दैट ऑन 11 नवंबर 2023 द above special leave petition along with connected petition was listed for final disposal. The honorable court after matter for some time thought it proper to grant leave and expedited the appeal। the appeals were directed to March listed March 2024। मतलब ये जो आपका मामला है 2023 में डिस्पोजल होने वाला था, लेकिन यहाँ पे डिटेल में इसकी जो आपकी लीव एक्सपीडेट करते हुए मार्च 2024 में फिर से इसकी लिस्टिंग हुई। दैट ऑन 5 फरवरी 2026 मतलब आप ये जो आपका रिसेंटली हियरिंग हुआ था, द अपील्स वर हियर्ड एंड वाज केप्ट पार्ट हियर्ड आफ्टर आस्किंग पार्टीज टू फाइल टेबुलेटेड चार्ट ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स। मतलब ये आपका फरवरी 5 को 2026 में पार्ट हियर हुआ और इसमें जो कैलकुलेशन के चार्ट है वो मांगे गए थे। द अपील्स वर देयर आफ्टर लिस्टेड जो 25 तारीख को लिस्ट हुआ, 12 मार्च को हुआ, 9 अप्रैल को हुआ, 16 अप्रैल को हुआ, 16 अप्रैल को यहाँ पे अपील्स वर डायरेक्टेड टू लिस्टेड ऑन एंड ऑफ मिसलेनियस बोर्ड ऑफ फॉर हियरिंग। मतलब आपका पहले रेगुलर हियरिंग में होता था लेकिन यहाँ पे देखिए मिसलेनियस हियरिंग बोर्ड ऑफ हियरिंग में जो आपका मामला गया, दैट ऑन 6 मई 2026 the appeals were shown in item 302। Since it did not reach, the case was again listed 7 May at item 301। Again the matter did not reach and next date is shown यहाँ पे 22 जुलाई 2026। मतलब 6 को यहाँ पे 302 पर आया, 7 को 301 पर आया और फिर डायरेक्टली तब सुना नहीं गया और 22 जो जुलाई 2026 की लिस्ट जो आपकी लिस्टिंग है नेक्स्ट डेट की दिखाई गई। That on 7 May 2026 this honorable court had directed the case retain its position। The appellants प्रीज्यूम दैट द अपील्स विल बी टेकन ऑन 13 मई 2026। मतलब जो आपका कोर्ट ने कहा था कि ये अपनी पोजीशन रिटेन करेगा तो 13 तारीख को ये मामला आना चाहिए था। देयरफॉर इट हैज बिकम नेसेसरी टू मेंशन द अपील्स फॉर फिक्सिंग डेट ऑफ हियरिंग और एनी डेट बिफोर समर वेकेशन। मतलब इसकी वजह से हम यहाँ पे आपको लेटर लिख रहे हैं कि कोई भी डेट समर वेकेशन से पहले की दी जाए। ये जो आपकी 22 जुलाई है वो समर वेकेशन के बाद पड़ती है, इसलिए द मैटर रिलेट्स टू पेंशनरी बेनिफिट ऑफ रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज। Many of them are above 70 years old. They have been anxiously waiting for final hearing of appeals। मतलब ये सारे जो आपके रिटायर से वो अबोव 70 ईयर से जो आपके बैंक के रिटायर है इनका जो पेंशन का बेनिफिट है उसके लिए वो बहुत ही चिंतित है। तो इसकी फाइनल डिस्पोजल फाइनल हियरिंग है वो समर वेकेशन के लिए यहाँ पे की जाए और जल्दी से इनका जो फैसला है वो आए। इट हैज देयरफॉर बिकम नेसेसरी टू मूव द प्रेजेंट एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट मेंशनिंग ऑफ अपील्स। मतलब इसको आप यहाँ पे अर्जेंट जो आपका है
अब अभी आपने जो 22 जुलाई की जगह हमारा जो समर वैकेशन से पहले इसको इस मेंशन को एक्सेप्ट करके आपका जो केस है उसकी हियरिंग फिक्स की जाए। जो आपके पीके मनोहर जी है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीके मनोहर एडवोकेट आप देख सकते हैं, रिस्पोंडेंट एडवोकेट फॉर इम्प्लीडेड रिस्पोंडेंट नंबर 5, इन्होंने जो ऑफिशियल लेटर है वो रजिस्ट्री को लिखा है। अब इसके बाद देखने की बात होगी कि मंडे या ट्यूसडे इसका जो है रिजल्ट आएगा कि आपका केस सुना जाएगा या नहीं, वो हम आपको अपडेट कर देंगे। फाइल थैंक्स फॉर वॉचिंग।